अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो टीएक्सएल के बारे में। इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी कल विन हुई ऑक्शन में। इसके हवाले से भी बात करेंगे और स्पेशली एफवीआर के हवाले से जो आइंदा जो अभी कमिंग बजट है, इसमें काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं गाड़ियाँ सस्ती होंगी, ड्यूटियाँ कम होंगी, 3 साल से 5 साल पुरानी जो है इम्पोर्ट की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा आरडी के बारे में और साथ में ये पीआरसी का भी साथ में बता रहे हैं कि पीआरसी वाला किस्सा जो मामला है, जो सेटअप है, वो ख़त्म हो जाएगा तो बड़ी टेंशन जो है दूर हो जाएगी, काम आसान हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ जो हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं और उससे गवर्नमेंट से, एफबीआर से और बजट में। तो उसके हवाले से मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि इन चीज़ों का मकसद क्या है, मतलब क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बजट में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें पहला ये कि जो 3 साल पुरानी जो कोटा सिस्टम है कि 3 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। कार्स की बात कर रहा हूँ, एसयूवी की नहीं, कमर्शियल गाड़ियों की नहीं। कमर्शियल गाड़ी से मतलब जिस तरह लैंड क्रूज़र, प्राडो, सीएचआर, वेज़ल गाड़ी, सेंटा गाड़ी, इस किस्म की जो जीप टाइप गाड़ियाँ हैं, जिमनी हो गई, तो इस किस्म की गाड़ी ऑलरेडी 5 साल पुरानी अलाउड थी, मतलब 2020 मॉडल तक हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं अभी 2025 में। तो वो तो ऑलरेडी अलाउड है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कार की बात कर रहा हूँ, कार से मतलब जो हैचबैक हैं, सीडान शेप गाड़ियाँ हैं, मतलब कोरोला टाइप गाड़ियाँ, एक्जियो, फील्डर, इसके अलावा जो होंडा इनसाइट है, मीरा अल्टो, जो ताफ्ट है, इस किस्म की जो गाड़ियाँ हैं वो पहले हम 2022 मॉडल से नीचे इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार ये कह रहे हैं कि उसको जो है, जिस तरह ये लैंड क्रूज़र प्राडो 5 साल पुरानी कर रहे हैं, उस तरह ये हम 2020 अल्टो जो पुरानी शेप है वो भी कर पाएंगे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि 20 मॉडल में जो है ड्यूटी कम होगी। जिस तरह लैंड क्रूज़र प्राडो पे 5 साल पे पुरानी पे ड्यूटी अच्छी है, 21 मॉडल पे उससे ज़्यादा है, 22 मॉडल पे उससे बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह वो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये ऐड कर रहे हैं कि शायद जो पुरानी गाड़ियाँ हैं या जो टोटल 5 साल हैं, 22-23 भी साथ में, 21-20 भी, उस पर कुछ सरचार्ज लगा लें, मतलब ड्यूटी थोड़ी सी बढ़ा दें। ये बेनिफिट तो दे देंगे कि जापान से हम सस्ती गाड़ी ले लेंगे और मतलब यहाँ पे थोड़ी सी ड्यूटी ज़्यादा दें या शायद ड्यूटी ज़्यादा करे भी ना। लेकिन दूसरी जो प्रॉब्लम है पीआरसी की, तो पीआरसी की प्रॉब्लम ये है कि पीआरसी अगर इन केस ख़त्म कर देते हैं, जो कि रूटीन का प्रोसेस चल रहा है, हर कोई समझता है काम को, इसके अपने एजेंट्स हैं जहाँ से हम ले लेते हैं, ईज़िली अवेलेबल होते हैं, वैसे थोड़े से ज़्यादा कम वो बात अलग है, लेकिन ये रूटीन का काम है जो चल रहा है। इन केस ये ख़त्म होता है और ये कमर्शियल पे आते हैं, लोग कह रहे हैं कि यार कमर्शियल पे जो है इंपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी, कमर्शियल इंपोर्ट, तो उससे ये होगा कि आप प्रॉपरली उसका A to Z सब कुछ जो है कंप्यूटराइज और बैंकिंग के थ्रू सारा कुछ हो जाएगा। कौन से बैंक के थ्रू? जो पाकिस्तानी बैंक्स हैं। और यहाँ पे फिर EI फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म होता है, जो कि हम यहाँ पे लोकल पाकिस्तान में कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हैं गाड़ियों के अलावा, मतलब कोई खुराक अहबाब की चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक है, इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ों के पाकिस्तान हम इंपोर्ट करते हैं बाहर मुल्क से, तो वो EI फॉर्म के थ्रू जनरेट मतलब इंपोर्ट होती हैं। EI फॉर्म किस तरह होता है? मतलब फ़र्ज़ कर लें मीज़ान में आपने एक आपका अकाउंट है, कंपनी का एक कंपनी है जो कि NTN उसका है, वो FBR के साथ रजिस्टर्ड है कि भाई ये सर्विस जो है इनकी है, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, तो कोई इंपोर्ट का काम कर रहा है, किस चीज़ की इंपोर्ट कर सकते हैं, हैवी मशीनरी की कर रहे हैं, जो भी है, खुराक की चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक है, जो दुनिया मतलब यहाँ पे रूटीन की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो उसकी इंपोर्ट के लिए हर एक जो है NTN में मेंशन होता है कि ये सर्विस ये मतलब प्रोवाइड कर सकता है, ख़ुद भी कर सकता है। तो अगर वो करता है तो उसके लिए बैंक में वो उसकी ठीक ठाक अमाउंट पड़ी होगी और वो जो है यहाँ पे बैंक को वो इनवाइसेस जमा करेंगे कि हम ये चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट के अगेंस्ट जो है जापान की कागज़ आप वहाँ पे सबमिट करेंगे और आप उनको रीज़न भी बताएंगे भाई हम ये इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, किस मकसद के लिए। तो ये फॉर्म जनरेट होगा और आपके बैंक में जो पैसे होंगे PKR में, तो वो डॉलर में कन्वर्ट होंगे या इक्विवेलेंट येन को कन्वर्ट होके जापान को आपके पर्सनल बैंक पाकिस्तान से फ़र्स्ट टाइम जो है ये पेमेंट बाहर जाएगी। अब आप मुझे बताएं कि आप जब पाकिस्तानी बैंक से पैसे भेज रहे हैं तो कैसे भेजेंगे? क्या जो है आपके पास मोड होगा? एक आप गाड़ी चले, एक गाड़ी आपने इंपोर्ट कर ली, दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगी नहीं कि भाई आप ये गाड़ी इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ना किस पर्पज़ के लिए, आपकी पर्सनल यूज़ के लिए तो बंदा एक ही गाड़ी इंपोर्ट कर ले, वो भी आपको मतलब पूरे पापड़ बेलने पड़ेंगे कि भाई ये ड्यूटी के पैसे हैं, फिर आप ये इसको आप जवाब भी देंगे।
जस्टिफिकेशन देंगे कि भाई ये पैसे कहाँ से आए मेरे पास, तो वो पैसे जो है मतलब एक आप प्राडो ले रहे हैं तो 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जो है आप, या मतलब 1.5 करोड़ रुपए आप जापान भिजवाएंगे PKR जापान TT की मद में। तो वो जब जाएंगी उसके बाद जब गाड़ी आएगी ड्यूटी के पैसे भी आप उसी बैंक से पे करेंगे, तो आपको कहेंगे कि यार 3 करोड़ रुपए की पेमेंट आपने कर दी, एक गाड़ी की है, मतलब अगर 2-3 इंपोर्ट कर दी तो आप उसकी जस्टिफिकेशन देंगे, तो आप गवर्नमेंट की नज़र में मतलब हर टाइम हाईलाइट होंगे कि कौन क्या कर रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी वाज़ेह हो जाएगी। ये एक सजेशन है, 50-50% चांसेस है हो या ना हो। अगर करेंगे भी तो थोड़ा टाइम लगेगा इस PRC ख़त्म करने की प्रोसेस में, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अल्लाह करे कि ये PRC वाला मामला फ़िलहाल ख़त्म ना हो, इससे बेहतर हो, लेकिन इस किस्म का ना हो, क्योंकि इसमें जो कारोबारी हज़रात हैं जो कि इम्पोर्ट करते हैं रोज़गार के लिए, सेल परचेज़ पर्पज़ के लिए, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं जो RD का मामला है। RD का मामला ये है कि RD तो छोटी गाड़ी पे है ही नहीं, तो छोटी गाड़ी इफ़ेक्ट नहीं होगी। 660 सीसी 1000 सीसी मसला कहाँ पे, पिछले साल जो बजट हुआ था तो उसमें ये प्रॉब्लम हुई थी कि जो हाइब्रिड गाड़ियाँ थी उसमें जो है 50% रिबेट हमें 2013 से मिल रहा था, मतलब वो उसकी ड्यूटी जो है तकरीबन हाफ़ हो जाती। जो ड्यूटी बनती थी डॉलर्स में 4800 6000 या 3600 डॉलर, तो वो जो है उसकी तकरीबन वैल्यू लेके वो 50% उस पर लगा देते ऑफ। तो 50% रिबेट भी ख़त्म कर दिया था और साथ में 15% RD भी लगा दी। तकरीबन 65% ड्यूटी बढ़ने की वजह से लोगों ने उसकी इंपोर्ट बंद कर दी थी। इंपोर्ट बंद करने की वजह से सारा प्रेशर आया 1000 सीसी रेस पे, और 660 सीसी गाड़ियाँ इतनी नहीं हुई, लेकिन सारा जो है ट्रेंड यहाँ पे 1000 सीसी का चला है। हाइब्रिड गाड़ी लोगों ने बंद कर दी। इसके अलावा जो प्राडो लैंड क्रूज़र जो 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ हैं, तो उस पे ऑलरेडी तकरीबन 70% जो है RD थी, लेकिन वो 90% कर दी। 20% RD की वजह से उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। 4-5 लाख रुपए ड्यूटी बड़ी होगी तो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि वो महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, तो वो 90% पे है। तो अब ये कह रहे हैं कि यार RD में कुछ रिलैक्सेशन दे दे। तो अगर हाइब्रिड गाड़ियों पे 15% वापस ऑफ करते हैं और वो विड्रा करते हैं वो SRO, और इसके अलावा जो प्राडो है वो 70 पे ले जाते हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें गुजारा हो जाएगा, लेकिन कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इन केस ड्यूटी कम करते हैं तो उसके बाद, या हाइब्रिड पे जो है वो जो बेनिफिट था 50% रिबेट का, अगर वो दोबारा बहाल करते हैं तो दोबारा जो है लोग हाइब्रिड की तरफ जाएंगे, क्योंकि गाड़ी फिर सस्ती आना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अभी नहीं हो रही, जो कि काफ़ी महंगी पड़ रही है। पुराना माल है वही मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। तो इस वजह से ये चीज़ आप नोट करें कि ये चीज़ें जो है मतलब सजेस्ट की गई हैं। लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ हल्की फुल्की जो है लीक हो रही हैं, वो लोग जो है मार्केट में फैला रहे हैं कि ये हो सकता है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ इस बात मतलब ये अंदाज़ा हो रहा है कि रिलीफ मिल जाएगा जापानीज़ गाड़ियों को। छोटी गाड़ियों पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा। महंगी होने के चांसेस है, लेकिन सस्ती होने के कोई चांसेस नहीं है। 5 साल वाला केस जो है वो भी शायद हो जाए, ना भी हो, ये भी हो सकता है, लेकिन RD में कुछ ना कुछ कर देंगे, क्योंकि IMF के साथ इनकी जो शराइत हैं उस IMF की तरफ से इनको जो है कहा गया है शायद एक चीज़ कम कर दे दूसरी बढ़ा दें, तो उसमें भी जो है कोई ख़ास जो है बेनिफिट नहीं मिल सकता। बहरहाल ये एक्सपेक्टेशंस है। अच्छा जी, इसके अलावा अभी इस गाड़ी पे बात करते हैं। ये गाड़ी हमने 62 लाख रुपए इस पर बिड डाली थी और गाड़ी उठी है 61,35,000। अब फ़ायदा और नुकसान क्या है, इस दौरान जो है बिड करने के बजट में 2-3 दिन बाकी हैं, मतलब 5 तारीख़ है आज और ये 10 तारीख़ को एक्सपेक्टेड है। तो बजट के करीब गाड़ियाँ थोड़ी सी सस्ती उठती हैं, क्योंकि यार कोई देख रहा होता है कि यार बजट के बाद ले लेंगे, तो बिडर कम हो जाता है, गाड़ियाँ वहाँ पे वही रूटीन की होती हैं, तो बिड प्राइसेस अच्छी उसमें मिल जाती हैं। बहरहाल ये गाड़ी नॉर्मल रेट में उठी है, बहुत बेहतर भी नहीं उठी और सस्ती भी नहीं उठी। तो सस्ती भी नहीं उठी, महंगी भी नहीं उठी, क्योंकि इसमें अलॉय पुराने शेप के, बाकी 360 कैमरा, 8 फुट स्टेप्स हैं, बीच इंटीरियर है, न्यू शेप स्क्रीन है, 5 ग्रेड की गाड़ी है, AB, और 18,000 चली है। अच्छी गाड़ी है, सेल पर्पज़ के लिए भी और घर के लिए भी। तो इस पर जो किराया लगा है 580 लगा है, और नहीं सॉरी, ये 67 लाख 15 तकरीबन, ये 67 लाख के लगभग मेरे ख्याल से इसका वो लगा है, और मल्टीप्लाई करें 2.023 आजकल TT का रेट चल रहा है, तकरीबन 1,36 लाख जापान चले जाएंगे। इसके अलावा ड्यूटी इसकी तकरीबन 1,54,57 लाख के लगभग 1,57 लाख ले लें, और इसके अलावा ले लें इसके अदर एक्सपेंस 3 लाख तक आ जाता है कराची का, और PRC इसकी तकरीबन 10-11 लाख तक
10 लाख तक या 11 लाख तक मिल जाएगा, 10 लाख भी ठीक रहेगा। तो 3 करोड़ 6 लाख 5 लाख के लगभग ये गाड़ी कॉस्ट करेगी। ये सामने 21 मॉडल लिखा हुआ है, लेकिन ये है 20 मॉडल। जैसा आप ज़रूर चेक किया करें जब आप गाड़ी उठा रहे हो। अच्छा जी, ये हो गया। इसके अलावा रेस आजकल मतलब थोड़ा सा हल्का फ़र्क आया हुआ है, ज़्यादा नहीं आया हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने बताया हर कोई अब रेस पे बिट कर रहा है। जैसे आप सोच रहे हैं क्या रिस्क ले लेना चाहिए, इस पर इतना कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब या इसका कानून चेंज नहीं होगा, तो लोग ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी ने इंपोर्ट करानी है गाड़ी तो बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं 03339366 पे मुझसे बात कर सकते हैं। काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।